अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब जो हम आगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में, वो ये है कि हम लोग पार्टीशन फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनामिक सिस्टम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम एंट्रोपी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है तो हम ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है। तो इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास पहले हमने कुछ इक्वेशंस की हैं तो वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम लोग पार्टीशन फंक्शन को यूज़ करके इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहली इक्वेशन जो है वो ये है, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो इसके लिए हमारी आप लोगों को पता है डिटेल से बात हो चुकी है किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, और हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ये है कि इस एनर्जी लेवल की एनर्जी E1 है या E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, इसकी एनर्जी E4 है, इसकी एनर्जी E5 है, इसकी एनर्जी E6 है। अगर हम लोग टोटल एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं, इसमें मौजूद तमाम पार्टिकल्स की अगर टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि हम लोग हर स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल्स, और स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल, इसके अंदर भी 2 पार्टिकल है, हम क्या करेंगे, number of particles in this state multiplied by energy of this state plus number of particles in this state plus energy of this state. Number of particles in this state number of particles in this state multiplied by energy of this state. हम जितने इस स्टेट के अंदर पार्टिकल हैं उसको इस स्टेट की एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस स्टेट में जितने पार्टिकल हैं मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ दिस स्टेट प्लस इस स्टेट में जितने पार्टिकल हैं मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ दिस स्टेट प्लस इस स्टेट में जितने पार्टिकल हैं मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ दिस स्टेट। हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी स्टेट मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ दैट स्टेट उनको हम समेशन कर देंगे। ये किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। सपोज इस तरह है तो इसमें हम देखें 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल हैं, तो हम 6 पार्टिकल हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ दिस स्टेट प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 6 पार्टिकल यहाँ भी है, 6 पार्टिकल यहाँ भी है, 6 मल्टीप्लाइड एनर्जी ऑफ दिस स्टेट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड एनर्जी ऑफ द स्टेट प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड एनर्जी ऑफ द स्टेट, हम इसको सम कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की आती है। ये जो आप लोगों के सामने इक्वेशन 4.3 लिखी है इसका मतलब ये है। उसके बाद बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ये क्या है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि किसी भी एनर्जी स्टेट में आने वाले पार्टिकल जो हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी एनर्जी स्टेट, एंड आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी एनर्जी स्टेट, वो डिपेंड करते हैं डीजेनरेसी ऑफ सिस्टम के उस एनर्जी लेवल के अंदर कितने डीजेनरेट स्टेट हैं, कितनी सेम एनर्जी वाली स्टेट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा बोल्ट्जमैन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट E⁻⁴ ये हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर देखा है। तो यहाँ टोटल एनर्जी की डेफिनेशन इस्तेमाल की और उसके बाद हमने क्या किया, किसी भी स्टेट में आने वाले जो पार्टिकल हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी एनर्जी स्टेट, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है, वो प्रोपोर्शनल किस किस के हैं, वो प्रोपोर्शनल है डीजेनरेसी के, वो प्रोपोर्शनल है बोल्ट्जमैन फैक्टर के, और यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है ये। तो अब हमने ये दोनों इक्वेशन पहले भी कर चुके हैं, हमने दोबारा की। आई होप कि इन इक्वेशंस की बेस आपको अच्छे से समझ होगी। उसके बाद क्या है, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, आप इस इक्वेशन का क्या लें, आप इस इक्वेशन का समेशन लें, यहाँ भी समेशन लें, यहाँ भी समेशन लें। तो चूंकि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का समेशन नहीं आएगा, बाकी टर्म का समेशन आएगा। ये इस समेशन दोनों साइडों पे हमने क्या ले लिया, इस इक्वेशन में ये दोनों साइडों पे समेशन ले लिया। हम आप लोग क्या करेंगे, नंबर 1 पे इसकी दोनों साइडों पे क्या लेंगे, समेशन लेंगे। आपने दोनों साइडों पे समेशन ले लिया, इसका समेशन लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपको पता है कि ये जो है समेशन एन आई,
ये होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब है एनर्जी स्टेट 1 में पार्टिकल कितने हैं प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी स्टेट 2 प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी स्टेट 3 प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी स्टेट 4, तमाम एनर्जी स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल n की इक्वल होगी। और इसके बारे में पता है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन है। ये पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन है। तो क्या किया, ये n हो गया, ये q हो गया, तो ये जो कांस्टेंट है e रेज़ पर माइनस अल्फा, इस वैल्यू आ गई n ओवर q। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले ये जो वैल्यू है ना समेशन एन आई की, उसको यहाँ पुट करें। समेशन एन आई की वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट करें। समेशन एन आई की वैल्यू को जब आप लोग यहाँ पुट करेंगे, आप लोगों के पास क्या आएगा, जाहिर है आप लोगों के पास क्या आएगा, आप लोगों के पास आएगा ई रेज़ पर माइनस अल्फा और साथ ये चीज़ आ जाएगी, ये आपने पुट किया, और साथ साथ ई रेज़ पर माइनस अल्फा की वैल्यू पुट करें। मैं आप लोगों के सामने जो है आप लोगों को दिखाता हूँ। हमने इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन के अंदर समेशन एन आई की वैल्यू पुट की, समेशन एन आई की, बाकी हमारे पास आ गया ई रेज़ पर माइनस अल्फा, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यू आ गई यहाँ पे, और साथ एप्सिलॉन आई आ गया। उसके बाद ई रेज़ पर माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर, ई रेज़ पर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, एन ओवर क्यू है, वो पुट की, ये देखिए। तो अब हमने ई रेज़ पर माइनस अल्फा की वैल्यू पुट की। अभी हमने सिंपली क्या किया है, हमने ये किया है कि हमारे पास जो इक्वेशन थी टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी के पास हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास ये थी, वो थी समेशन टोटल एनर्जी की इक्वेशन, वो समेशन एन आई और ई एन, टोटल एनर्जी के हमारे पास ये फार्मूला था। हमने समेशन एन आई की वैल्यू पुट की, वो पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद ई रेज़ पर माइनस अल्फा की वैल्यू पुट की। याद रखें ये ई एप्सिलॉन आई ये साथ चल रहा है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ गलती से, यहाँ भी ये होना चाहिए, एप्सिलॉन आई यहाँ होना चाहिए, याद रखें एप्सिलॉन आई यहाँ पे होना चाहिए, एप्सिलॉन आई यहाँ पे होना चाहिए। अब एन और क्यू है, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, क्यू डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, एन मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ई क्यू ओवर एन, और यहाँ पे याद रखिए आप लोगों के पास ई आई यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ई आई मौजूद है, एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। बड़ी सिंपल तरीके से हमने ये इक्वेशन निकाली है। हमने टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है, उस टोटल एनर्जी के फार्मूले के अंदर समेशन एन आई की वैल्यू पुट की, समेशन एन आई की वैल्यू पुट की है टोटल एनर्जी के फार्मूले, और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, ये हमारे पास आ गया, ये एक चीज़ होगी। अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट हमारी चीज़ है वो सेपरेट, वो आप लोगों को पता है कि आप लोग पार्टीशन फंक्शन की जो डेफिनेशन आप लोगों के पास है, वो एक अलग से, अब ये वो 4.62 इक्वेशन जो है, वो 4.62 इक्वेशन जिसके साथ यहाँ पे ई आई आ रहा है, आप लोग मत भूलिएगा, ई आई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ई आई आ रहा है, ये आप लोग मत भूलिए, यहाँ पे हम लोग ये एक सेपरेट इक्वेशन हमारे पास होगी, ई क्यू ओवर एन इज इक्वल टू दिस एंड ई एन। अब ये एक सेपरेट, उसके बाद डेफिनेशन क्या है पार्टीशन फंक्शन की, इसके बारे में, ये जो डेफिनेशन है पार्टीशन फंक्शन की, इसके बारे में फिर मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। मैं पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ, वो क्या है पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन। इस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी, सपोज इस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी, यानी इसमें डीजेनरेट स्टेट कितनी है, 2, इसमें भी डीजेनरेट स्टेट 2 है, मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, तमाम एनर्जी लेवल की डीजेनरेट स्टेट डिफरेंट भी हो सकती है, इसमें 2 स्टेट हो सकती हैं, इसमें 3 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 2 स्टेट नजर आ रही हैं। तो पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन ये है, किसी भी एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय किसी भी एनर्जी लेवल का बोल्ट्जमैन फैक्टर प्लस, अब ये पहला एनर्जी लेवल है, पहले एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय पहले एनर्जी लेवल का बोल्ट्जमैन फैक्टर प्लस दूसरे एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी इनटू दूसरे एनर्जी लेवल के बोल्ट्जमैन फैक्टर प्लस तीसरे एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी इनटू तीसरे एनर्जी लेवल के बोल्ट्जमैन फैक्टर, उसको आप सम कर लें। तो किसी भी एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी इनटू किसी भी एनर्जी लेवल का बोल्ट्जमैन फैक्टर, उन तमाम एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर को आप सम कर लें, तो ये आप लोगों के पास पार्टीशन फंक्शन होता है। तो ये पार्टीशन फंक्शन है। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, आप इसको डिफरेंशिएट करें टेम्परेचर के साथ, इसको डिफरेंशिएट करें। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है
कि आपको पता है ई रेज़्ड पावर, सपोज आप ये जो बन रहा है आप लोगों के पास, सपोज आप लोगों के पास y जो है, y आप लोगों के पास क्या है, ई रेज़्ड पावर माइनस ई आई ओवर के एक्स है, सपोज ये एक्स इस पर, और आपने एक्स के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको अगर आप लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं तो ई रेस्ट पर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव भी वही होता है, ई रेस्ट पर माइनस ई आई ओवर के एक्स, उसका डेरिवेटिव भी वही होगा, कीप इन माइंड उसका डेरिवेटिव भी वही होता है, याद रखें ई रेस्ट पर कुछ भी उसका डेरिवेटिव, लेकिन फिर आगे जो पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। याद रखिए जब हम लोग पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पावर का डेरिवेटिव जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा माइनस, बाहर आ गया, पावर का डेरिवेटिव बनता है माइनस ई आई ओवर के एक्स के एक्स स्क्वायर, ये पावर का डेरिवेटिव, मैं टी की जगह एक्स लिख रहा हूँ, ये देखिए पावर का डेरिवेटिव आ गई है, ई रेज़ पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव भी वही होता है, लेकिन पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। जब पावर का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस ई आई और के एक्स, उसका डेरिवेटिव फिर आप लोगों के पास ये बनता है माइनस ई आई और के एक्स। अब यहाँ भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक सिंपल से मैथ्स का स्टेप है, इसका डेरिवेटिव ये क्यों बनता है, आप लोगों को पता है कि सपोज ए ओवर एक्स है, इसका डेरिवेटिव अगर आप लोग ये अलग से निकालना, सपोज ए ओवर एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों से लेने के लिए कहा जाए, ए एक कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये तो y है आप लोगों के पास, सबसे पहले आप जो x है उसको ऊपर लेके जाएंगे, x रेस्ट पर क्या बनेगा माइनस वन, अब यहाँ पे पावर फार्मूला लगेगा x रेस्ट पर माइनस वन, ये तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पावर फार्मूला, अब आप डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर फार्मूला, पावर शुरू में आ गई माइनस ए, पावर में से आपको पता है हम लोग एक माइनस करते हैं, ये माइनस वन, तो ये आप लोगों के पास माइनस वन क्या, आप लोगों के पास माइनस टू आ जाता है, ये क्या बना माइनस ए बटे ऊपर एक्स रेस पर माइनस टू है, बटे में आपको एक्स रेस पर टू बना, ये यहाँ पे आप लोग कैसे समझे, क्योंकि हम लोगों ने ये जो पावर है माइनस ई आई और के एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना था, ई आई और के तो कांस्टेंट है, बाकी बटे में एक्स है, एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग पावर फार्मूला लगा दें। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये डेरिवेटिव आप इसको जुबानी याद रखें, तो जब हम टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेज़ पावर माइनस दिस वन, ये एज इट इज आ गया, और फिर इसका डेरिवेटिव ये पावर बनेगा, वो डेरिवेटिव जो आपके पास बनता है, एक माइनस बाहर है माइनस, दूसरी जो उसका डेरिवेटिव बनता है वो बनता है माइनस ई आई ओवर के टी स्क्वायर ओवर के टी स्क्वायर, ये बनता है उसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ये बनता है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो ये प्लस आ गया, तो क्या बना ई आई ओवर के टी स्क्वायर शुरू में लिख दिया, ई रेज़्ड पर इसका डेरिवेटिव ई रेज़्ड पर यही आ गया, साथ पावर का डेरिवेटिव जो है वो ये आता है माइनस माइनस ई आई और के टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ई आई यहाँ रख दी और के टी स्क्वायर ये है, और यहाँ पे के, अब यहाँ ई आई, यहाँ भी इन्होंने ई आई को जो है वो मिस कर दिया, याद रखिए यहाँ भी ई आई था जो गलती से नहीं लिखा इन्होंने, और यहाँ भी ई आई था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भी ई आई ये लिखना भूल गए। अब आप लोग देखिए जरा, आप लोगों के पास ये और ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों राइट साइड सेम, जब राइट साइड सेम होगी तो आप लेफ्ट साइड को सेम कर दें, कंपैरिजन इसी को कहते हैं, ये इक्वेशन 4.62 और 4.63, इसमें राइट साइड सेम, अगर राइट साइड सेम है आप लोग लेफ्ट साइड को सेम कर सकते हैं, तो क्या बना, अब ध्यान में रखें ये ई आई गलती से नहीं लिखा गया था, यहाँ भी ई आई गलती से नहीं लिखा गया, राइट साइड सेम है लेफ्ट साइड सेम करना, तो क्या बना ई क्यू और एन इज इक्वल टू के टी स्क्वायर पार्शियल क्यू और पार्शियल टी एट कांस्टेंट वैल्यू, ये हमने ले लिया यहाँ,
अब यहाँ कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के पास एनर्जी की डेफिनेशन थी। एनर्जी की डेफिनेशन में आप लोगों ने क्या किया, आपने समेशन एन आई की वैल्यू पुट की और आप लोग यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद पार्टीशन फंक्शन है, उसको टेम्परेचर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया और फिर दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर लिया, तो आप लोग यहाँ पर पहुँच गए। ये देखिए यहाँ पर पहुँचे। अब क्या है, ई बटा एन जो है, सॉरी क्यू और एन, इसको इधर लेके आ गए। क्यू और एन, एन डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई होगा, क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो ये बन गई ये चीज़ आप लोगों के सामने। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप लोगों के पास ये बन गया, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आप लोग ध्यान रखें, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास किसी भी, आप लोग ये बड़ी दफ़ा इसको इंटीग्रेट करते हुए भी आप लोग देखते हैं कि अगर कोई किसी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर हो, किसी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर हो और नीचे वो चीज़ हो, उसको इंटीग्रेट करते हुए आप लोग क्या लिखते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हुए आप लोग लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अगर कोई चीज़ बटे में हो और उसी का डेरिवेटिव ऊपर हो तो आप नेचुरल लॉग ऑफ क्यू लिख देते हैं। तो हमने भी यही किया है, यहाँ पार्शियल क्यू है और बटे में, यहाँ पार्शियल क्यू बटे में क्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। आप लोग कहेंगे कि ये तो इंटीग्रेशन यहाँ है तो नहीं, देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ डिफरेंशियल भी साथ लगा दिया, वो जो पार्शियल था वो साथ लगा दिया। पार्शियल क्यू और क्यू जो है ये हमारे पास बन गया पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे याद रखें, आप लोगों के पास एन के, अगर एन को एवोगैड्रो नंबर कहें तो आप लोगों के पास एन ए के जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वल होता है, जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वल होता है। तो आप लोग जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वल होता है, यहाँ वैल्यू पुट करें जनरल गैस कांस्टेंट की, आपके पास टोटल एनर्जी होगी, निकालने का तरीका ये है। अब जो बात मैं आप लोगों से कर रहा था, देख जो बात मैं आप लोगों से कर रहा था कि आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आपको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर नेचुरल लॉग ऑफ क्यू की वैल्यू आप निकाल लें, तो आप लोग मालूम कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या है। ये फार्मूला अच्छे से देख लें आप लोग। इस फार्मूले को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, इस फार्मूले को अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप लोग डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर आप क्यू निकालेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और वो जो पार्टीशन फंक्शन, सपोज डिफरेंट टेम्परेचर पे आपने क्यू निकाल लिया, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों ने क्यू निकाल लिया, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों ने क्यू निकाली। मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको अच्छे से बात समझ आएगी। फिर जो भी क्यू की यहाँ वैल्यू आएगी, आप लोग फिर उसका नेचुरल लॉग लेंगे उन क्यू की वैल्यूज का, आप उन क्यू की वैल्यूज का नेचुरल लॉग लेंगे। और फिर आप लोग क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि फिर आप लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज चेंज नेचुरल लॉग ऑफ क्यू विद चेंज इन टेम्परेचर। फिर ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे, आप लोग देखेंगे टेम्परेचर तो अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो इसमें क्या चेंज आता है, वो लिख लेंगे इधर। इस टेम्परेचर में चेंज से नेचुरल लॉग ऑफ क्यू में क्या चेंज आता है, वैल्यू निकाल ली। टेम्परेचर यहाँ से यहाँ चेंज करने में नेचुरल लॉग ऑफ क्यू में क्या चेंज आता है, वो वैल्यू यहाँ। टेम्परेचर यहाँ से यहाँ चेंज करने में नेचुरल लॉग ऑफ क्यू में क्या चेंज आता है, वो यहाँ। ये तमाम वैल्यू आपने जो की है उसको वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर आप लोग पुट करेंगे। व्हाट इज चेंज इन नेचुरल लॉग ऑफ क्यू विद चेंज इन टेम्परेचर, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, और फिर आप लोग टेम्परेचर पुट करेंगे, और फिर आप लोग जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन ये जो है ना, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है, तो इसकी खास वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, और फिर आपने जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ, तो आप लोगों के पास टोटल इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम के आप लोगों के पास आ जाएगी। तो ये टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने का ये तरीका है जो मैंने कहा। तो अब देखिए, सिर्फ अगर आपके पास क्यू हो तो आप इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो निकाल सकते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्यू निकालेंगे, फिर जो क्यू की वैल्यूज आएंगी उसका नेचुरल लॉग लेंगे, फिर टेम्परेचर में चेंज से नेचुरल लॉग ऑफ क्यू में क्या चेंज आता है वो निकालेंगे, और वो यहाँ पुट करेंगे।
टेम्परेचर यहाँ पे पुट कर देंगे, जनरल गैस कांस्टेंट वहाँ पे पुट कर देंगे आप लोग, और इस तरह आप लोग, तो ये क्या है, ये है चेंज इन नेचुरल लॉग ऑफ क्यू विद चेंज इन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, टेम्परेचर यहाँ पुट कर दी, और जनरल गैस कांस्टेंट वहाँ पुट कर दिया, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा। याद रखें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो जनरल गैस कांस्टेंट ओवर एवोगैड्रो नंबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जनरल गैस कांस्टेंट का आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर का भी पता है। इनकी जो रेशियो होती है ना, इसको कहते हैं, अगर कभी आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इनकी रेशियो से निकाल सकते हैं, अच्छे से वो आप निकाल सकते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी मालूम करने का तरीका है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा इस सारे को दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद है तो हमने क्या किया था, हमने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन की थी। इंटरनल एनर्जी क्या है, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ दैट लेवल, उन तमाम का सम कर लेंगे। उसके बाद हमने समेशन एन आई की वैल्यू पुट की थी, समेशन एन आई की वैल्यू पुट करके हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाली थी। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने पार्टीशन फंक्शन लेके उसको टेम्परेचर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया, और फिर दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, नथिंग एल्स। हमने इसके अंदर समेशन एन आई की वैल्यू पुट की थी, एक इक्वेशन बनी, पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर टेम्परेचर के हिसाब से दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हुआ। सिर्फ दो स्टेप्स हैं मेरे कहने के मुताबिक, दो स्टेप्स हैं सिर्फ, मैंने आप लोगों को सामने किया। तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है। अच्छे से याद रखें ये क्या है कि पार्टीशन फंक्शन में क्या चेंज आता है टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करने आर टी स्क्वायर से, तो आपके पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ये आप लोगों के पास एक चीज़ है। उसके बाद हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जो है ये थर्मोडायनामिक्स से आप लेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस बात का मतलब क्या है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इस बात का मतलब ये है कि सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक मोल गैस यहाँ पे बंद है, सपोज एक मोल गैस है, और यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका पिस्टन फिक्स है, और यहाँ पे कुछ गैस है। अगर आप लोग इस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर आप लोग इसका बढ़ाते हैं, पिस्टन फिक्स है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पिस्टन तो ज़ाहिर है ऊपर मूव नहीं करेगा, जितनी भी एनर्जी जाएगी वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, कुछ वर्क नहीं करेगी। याद रखिए अगर ये टेम्परेचर फिक्स ना हो, याद रखिए अगर टेम्परेचर फिक्स ना हो, सॉरी ये पिस्टन फिक्स ना हो, तो फिर आप लोग अगर इसको हीट करेंगे ना, आप लोग इसको हीट करेंगे तो जो हीट है वो दो हिस्सों में तकसीम होगी। हीट का कुछ हिस्सा तो इन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और हीट का बाकी हिस्सा जो है वो पिस्टन को ऊपर मूव करने में इस्तेमाल होगा, वो पिस्टन को मूव करेगा। यहाँ पिस्टन ऊपर चला गया, ये देखिए पिस्टन ऊपर चला गया। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या होता है, आप लोग जो हीट प्रोवाइड करते हैं सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, क्योंकि पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर सकता, वर्क नहीं हो सकता, सिर्फ इंटरनल एनर्जी। ये आपके पास असल में ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि कांस्ट अगर पिस्टन फिक्स हो तो आप जो हीट प्रोवाइड करते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करता है। ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आप लोगों ने भी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन भी आप लोगों ने देखी है। तो आप ई जो ई है, ये ई ऊपर जो आपने वैल्यू दी है, ई की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, यही कुछ किया है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और ये सारी की सारी वैल्यू आप पुट कर दी, ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी है, और ई की जगह पे ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, ई की जगह ये सारी की सारी वैल्यू। अब आप लोग बेशक इसको डिफरेंशिएट करें। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, याद रखें अब यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। अब इसको कैसे करेंगे आप, बल्कि इन्होंने इसको फर्स्ट फंक्शन इसको कहा है,
इसको फर्स्ट फंक्शन कहा है और इसको सेकंड फंक्शन कहा है, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, ये वाला एज इट इज आ गया, इसको कोई कुछ नहीं किया। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, अब इसका अब क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर को तो बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2t, पावर फार्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जब पार्शियल नेचुरल ऑफ क्यू और पार्शियल टी का डेरिवेटिव लेंगे वो ज़ाहिर है फिर वो इसी तरह आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल टी स्क्वायर, जब आप लोग लेंगे ये ज़ाहिर है ये पार्शियल पार्शियल स्क्वायर आ गया, पार्शियल टी जो है वो पार्शियल टी के साथ पार्शियल टी का स्क्वायर आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन टी स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपके पास सी वी। और एक और बात, आप लोगों के पास सी पी और सी वी का रिलेशनशिप क्या है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी वी ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है, जो ऊपर निकाली है सॉरी, चाहे ये वाली वैल्यू पुट कर दें चाहे ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू, ये सी वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो सिंपल सी आप लोगों के पास एक रिलेशनशिप आ गया, वो ये रिलेशनशिप, एक सिंपल सा रिलेशनशिप आ गया आप लोगों के पास। तो हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है हम लोगों ने मालूम कर लिया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोगों ने वो फाइंड कर लिया। अब ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, अब हम लोग तीसरी चीज़ जो है वो एंट्रोपी जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। अब अगर आप लोग एंट्रोपी फाइंड कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो इसके लिए एंट्रोपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन ये आप लोगों ने की है, ये आप लोगों के पास आनी चाहिए। ये क्या है, किसी भी एनर्जी लेवल में आने वाले मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो होता है उस एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी मल्टीप्लाई उस एनर्जी लेवल का बोल्ट्जमैन फैक्टर डिवाइडेड बाय पार्टीशन फंक्शन। ये आप लोग पहले कर चुके हैं, मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि ये जो इक्वेशन आपने की है इसका नेचुरल लॉग लिख दोनों साइड, क्या बना, ये आप n को यहाँ n भी इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन आप ऊपर भी कर चुके हैं, यानी एन आई इज इक्वल टू एन ओवर क्यू जी आई ई दिस पाकिस्तान, ये आप पहले भी कर चुके हैं। आप क्या करें, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग एन आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एन, क्योंकि एन इधर मल्टीप्लाई होगी, जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका नेचुरल लॉग लेंगे तो दरमियान में प्लस की साइन आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ जी आई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़्ड टू पावर माइनस ई हो गया। जब इसका लेंगे तो मतलब तीन, इसका नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़्ड टू पावर माइनस एप्सिलॉन आई ओवर के टी, ये। और आपको पता है कि जो नेचुरल लॉ के बाद जो बेस है उसकी पावर है, पावर शुरू में आ गई माइनस ई आई ओवर के टी, और एंड पे क्या बना, नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 होता है, इसकी वजह मैं लिख सकता हूँ तुम्हारे पास सिंपली क्या बना, माइनस ई आई ओवर के टी, ये माइनस ई आई ओवर के टी। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे इस इक्वेशन को, नेचुरल लॉग के बाद हमारे पास ये आ गया, नेचुरल लॉग लेने के बाद ये जो इक्वेशन है उसका हम समेशन लेंगे, इस इक्वेशन का समेशन लेंगे, हमने इस इक्वेशन नेचुरल लॉग ली, उसके बाद हम इस इक्वेशन को एन आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हर फैक्टर को एन आई से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया मल्टीप्लाई एन आई से। उसके बाद आप लोग इस एन आई से जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे एन, इसको एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन आई नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, अब एन आई कॉमन आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू जो है वो होता है लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर क्यू, वो ये होता है। अब आप लोग क्या करें, समेशन दोनों साइडों का समेशन ले लीजिए, ये समेशन आप लोगों के पास आ गया, दोनों साइडों का समेशन ले लीजिए, समेशन लिया, समेशन लेने के बाद ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, जो बोल्ट्जमैन लॉ है, सबसे पहले उस बोल्ट्जमैन लॉ का नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग एल लिया, उसके बाद एन आई से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद समेशन लिया, एल एन एस, ये 3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने किए हैं, नेचुरल लॉग लिया है, एन आई से मल्टीप्लाई किया है, बल्कि एल ये एल एन आई एस ये, और समेशन लिया है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का नेचुरल लॉग लिया, उसको एन आई से मल्टीप्लाई किया, उसकी समेशन, ये 3 स्टेप्स आप लोगों ने किए हैं।
तीन स्टेप्स किए, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसको इस्तेमाल करते हैं बाद में। अब उसके बाद आप लोगों के पास एंट्रोपी की डेफिनेशन ये है। एंट्रोपी की डेफिनेशन जो आपने की, ये डेफिनेशन क्या है? ये आपको मैं बता चुका हूँ कि आप लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज्ड पावर नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल आपने रखने 2 रेज्ड पावर n। अब वहाँ चूंकि बॉक्सेस की बात हो रही है, अब याद रखें यहाँ पे आप लोगों के पास जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ बॉक्सेस हैं, ये एनर्जी स्टेट। सपोज पहले एनर्जी लेवल के अंदर 2 एनर्जी स्टेट्स हैं, तो आप कहेंगे 2 बॉक्सेस हैं। तो ये जो G नॉट यहाँ लिखा हुआ है, ये है ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स रेज़्ड पावर कितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं n नॉट। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मैं शुरू में जब मैंने पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप लोग कैसे फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज़्ड पावर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो उनमें आपने रखने हैं। तो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में बॉक्सेस 2 है और मैं पार्टिकल कितने रखने n नॉट। क्योंकि यहाँ बॉक्सेस जो है उसको G नॉट कहते हैं, डीजेनरेट स्टेट नंबर ऑफ डीजेनरेट G नॉट कहते हैं, G नॉट रेज़्ड पावर n नॉट multiplied by G1 raised to power n1. G1 means number of degenerate state in energy level E1 raised to power number of particles to be put over here. कितने पार्टिकल रखने n1. Number of degenerate state in energy level E2 raised to power number of particles to be put in this energy state. तो ये आप लोगों के पास जो फार्मूला है वही दरअसल वही फार्मूला है। और फिर उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को आप लोग क्या करते हैं, तमाम प्रोबेबिलिटीज को आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी की एक दूसरी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक्स नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, या प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन आप लोगों के पास है। नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज्ड टू पावर पार्टिकल्स टू बी पुट ओवर देयर। यहाँ क्योंकि आप लोगों के पास जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में आपने n नॉट पार्टिकल रखे हैं, तो ग्राउंड स्टेट की जितनी एनर्जी, जितनी आप लोगों के पास डीजेनरेट स्टेट है, रेस्ट पर जितने पार्टिकल आपने रखने हैं, ये एंट्रोपी की डेफिनेशन है ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फैक्टोरियल। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे n नॉट पार्टिकल है, यहाँ पे n1 पार्टिकल है, यहाँ पे n2 पार्टिकल है, यहाँ पे n3 पार्टिकल है, यहाँ पे n4 पार्टिकल है। जितने एनर्जी स्टेट हैं रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल फैक्टोरियल इनटू जितने आप लोगों के पास डीजेनरेट स्टेट हैं G1 रेज़्ड टू पावर जितने पार्टिकल यहाँ रखने हैं आप लोगों को n1 डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इनटू जितने आप लोगों के पास डीजेनरेट स्टेट हैं G3 जितने पार्टिकल इनमें रखने G3 रेज़्ड टू पावर जितने पार्टिकल रखने n3 पार्टिकल रखने या n2 पार्टिकल रखने, जितने पार्टिकल आप रखने किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर जितनी डीजेनरेट स्टेट्स हैं रेज़्ड टू पावर उसके अंदर कितने पार्टिकल रखने हैं डिवाइडेड बाय इन पार्टिकल का फैक्टोरियल। ये आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब याद रखिए पहले हमने क्या क्या स्टेप किए हैं। हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का नेचुरल लॉग लिया, हमने ni से मल्टीप्लाई किया, हमने समेशन लिया। ये 3 स्टेप पहले किए हमने। यहाँ पे क्या करें, यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इसका नेचुरल लॉग लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका नेचुरल लॉग लेंगे। इसका नेचुरल लॉग ले लिया हमने। नेचुरल लॉग लेने के बाद क्या बना, ये बना। आपको पता है जब नेचुरल लॉग लेंगे, इसका नेचुरल लॉग एक का नेचुरल लॉग लेके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। नेचुरल लॉग ब्रैकेट में लिखने लगता है G नॉट रेज़्ड टू पावर n नॉट डिवाइडेड बाय n नॉट फैक्टोरियल। अब इसका नेचुरल लॉग क्या बनेगा, इसका नेचुरल लॉग बनेगा नेचुरल लॉग G नॉट रेज़्ड टू पावर n नॉट माइनस नेचुरल लॉग n नॉट फैक्टोरियल। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग के बाद जो बेस है उसकी पावर शुरू में आ गई, क्या बना, ये बना n नॉट नेचुरल लॉग G नॉट नेचुरल लॉग G नॉट माइनस नेचुरल लॉग
एन नॉट फैक्टोरियल, ये बना हमारे पास। अब हर एनर्जी स्टेट का चूंकि हम लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ जी नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट फैक्टोरियल, तमाम एनर्जी स्टेट का ये बना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये वाले टर्म जो है इनको अलग कर लिया और इन टर्म को अलग कर लिया। जब इन टर्म को अलग करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, दरमियान में प्लस की साइन आ और ये आप लोगों के पास क्या बना, नेचुरल लॉग ऑफ, ये बना समेशन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई। क्या मतलब इसका, नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन टू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन थ्री फैक्टोरियल, हर एक का फैक्टोरियल। नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन वन फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन टू फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन थ्री फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गई ये सारा। तो ये हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, माइनस समेशन नेचुरल लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल, और बाकी यहाँ भी यही कुछ आ गया, ये समेशन एन आई नेचुरल लॉग जी आई सारे का सम। क्या मतलब इसका, एन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ जी नॉट प्लस एन वन नेचुरल लॉग ऑफ जी वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन टू प्लस एन टू नेचुरल लॉग ऑफ जी टू, इसका हमने समेशन दे दिया। अब इसमें क्योंकि ये वाला नंबर जो है एन आई फैक्टोरियल ये बहुत बड़ा नंबर है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लेंगे। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन, ये आप लोगों को पता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। और फिर हमने उसका जो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हमने ली है उसका समेशन ले लेना, आप लोग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का समेशन ले लेना। वो लेने के बाद आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ एन आई पार्टिकल ये एन होता है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हम लोगों ने क्या कुछ किया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हमने नेचुरल लॉग लिया, उसकी हमने समेशन ली, सॉरी हमने बोल्ट्जमैन लॉ जो है उसका नेचुरल लॉग लिया, उसकी तमाम टर्म्स को एन आई से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका हमने क्या लिया, समेशन लिया। दूसरा काम हमने किया, क्या किया, प्रोबेबिलिटी जो है उसका फार्मूला, उसका नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेने के बाद उसके स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ली, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद हम लोगों ने उसकी वैल्यूज पुट की, नेचुरल लॉग लेके नेचुरल लॉग ली और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन किया और उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दी हम लोगों ने। जब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, इसकी वैल्यू पुट की ऊपर लॉग डब्ल्यू की जगह पे यहाँ पे इन दो की वैल्यू पुट, समेशन एन आई नेचुरल लॉग जी आई ऐसे ही आ गया, माइनस इसकी वैल्यू पुट की, वो वैल्यू ये है समेशन एन आई नेचुरल लॉग एन आई माइनस एन, ये वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग ये करें, आप लोगों के पास ये जो इस चीज़ की वैल्यू, ये जो माइनस समेशन एन आई नेचुरल लॉग एन आई है, इसको इधर लेके आए, ये प्लस हो गया, माइनस लॉग ऑफ डब्ल्यू इधर आ गया, माइनस लॉग ऑफ डब्ल्यू आ गया, नेचुरल लॉग डब्ल्यू इधर आ गया और ये माइनस वाली टर्म पर जाकर प्लस हो गई, हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़। अब ये जो समेशन एन आई नेचुरल लॉग एन आई है, ये ऊपर हमने जो इक्वेशन हमने ली थी ये इक्वेशन हमने ली थी जो पहले मैंने आप लोगों को बताई है, ये वही इक्वेशन है। आप लोग इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है दोनों इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड बराबर है, ये वाली उधर भी है, तो अब राइट साइड भी बराबर होगी, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर किया, हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में आप लोग देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल होती हैं, ये चीज़ जो है वो इससे कैंसिल होती है, बाकी ये नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इधर आ गया, प्लस हो गया, और यहाँ ये माइनस वाली टर्म इधर आ गई, ये भी माइनस वाली टर्म इधर आई और ये भी माइनस वाली टर्म इधर आई, तो नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू किसकी इक्वल आएगी, ये टर्म इधर आई माइनस, तो ये बनेगा प्लस समेशन एन आई नेचुरल लॉग क्यू और एन प्लस समेशन एन आई और एन आई एप्सिलॉन आई और के प्लस एन, ये इसकी इक्वल। अब चूंकि अब इसमें एक छोटी सी जो बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये है कि ये जो आप लोगों के पास नेचुरल लॉग क्यू और एन है, इसका समेशन जो है क्योंकि ये हर टर्म के साथ होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं
ये है कि हर एनर्जी स्टेट में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे log Q ओवर n के साथ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस टर्म का मतलब क्या है। इस टर्म का मतलब ये है, ये जो पहली टर्म आप लोगों के सामने नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए इस लेवल में मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग Q ओवर n, प्लस इसमें कितने मॉलिक्यूल है मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग Q ओवर n, प्लस इसमें कितने मॉलिक्यूल है मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉग Q ओवर n। इसका मतलब नेचुरल लॉग Q ओवर n हर एक के साथ आ रहा है, इसलिए नेचुरल लॉग Q ओवर n को बाहर निकालना है और बाकी तमाम पार्टिकल का समेशन हमने कर दिया। और आपको पता है समेशन ni हमारे पास क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। तो इसका मतलब ये कि हर एनर्जी लेवल में आने वाले मॉलिक्यूल की तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग Q ओवर n इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों के पास एक और फैक्टर भी आप लोगों के पास है, वो ये क्या है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा फैक्टर ये क्या है। पहले फैक्टर के बारे में हमारी डिस्कशन होगी कि पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग Q ओवर n के साथ। कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आए मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग Q ओवर n, कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आए मल्टीप्लाई बाय Q ओवर n, कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे आए मल्टीप्लाई बाय Q ओवर n। नेचुरल लॉग ऑफ Q ओवर n, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ Q ओवर n, नेचुरल लॉग Q ओवर n कॉमन आ गया, तो बाकी आगे समेशन ni। ये दूसरी टर्म क्या है, ये क्या है, ये टर्म है number of molecules in an energy level multiplied energy of that level divided by k, फिर प्लस ये पहली एनर्जी स्टेट को बना, दूसरी एनर्जी प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सेकंड एनर्जी लेवल multiplied by energy of second energy level divided by kT plus number of molecule in third energy level multiplied by energy of third energy level divided by kT, number of molecule in fourth energy level multiplied by energy of fourth energy level divided by kT। अब 1 ओवर kT हर एक के साथ इसको बाहर निकालें आप लोग। जब इसको बाहर निकालेंगे समेशन ni एप्सिलॉन i ये टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। आप लोगों को आइडिया है इस बात का। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास कुछ बनता है तो मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ Q बाई n जो है ये बाहर आ गया, ठीक है, Q बाई n ये बाहर आया। बाकी क्या बना समेशन ni, समेशन ni क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये कैंसिल नहीं कर सकते n के साथ क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ Q और n प्लस यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारे पास बना 1 ओवर k ये आ गया और ये आपके पास समेशन ni e आई है, ये टोटल एनर्जी की इक्वल होता है प्लस n ये देखिए आप तीन टर्म्स तो मैं ये आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। ये देखें आप लोग ये सारी वैल्यू जो आपने यहाँ पुट की ये वही लिखा है 1 ओवर kT रह रहा, समेशन ni e आई जो है ये एनर्जी की इक्वल होता है। ये पुट किया अब यहाँ पे n नेचुरल लॉग ऑफ Q और n प्लस 1 ओवर kT ये कैपिटल E है प्लस n। अब E की वैल्यू ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, वो E की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दें क्योंकि ये E है, याद रखिए यहाँ पे ये E है, यहाँ पे ये चीज जो है ये हमारे पास E है, यहाँ पे ये चीज हमारे पास E है, तो वैल्यू पुट कर दी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ W जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब n को यहाँ से n को आप लोग यहाँ से कॉमन ले, जब आप n को कॉमन लेंगे तो ये चीज बन गई। अब बोर्ड्स में प्लैंक्स इक्वेशन के मुताबिक जो आप लोगों के पास एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप है वो है S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ W। नेचुरल लॉग ऑफ W की आप लोग ये वैल्यू है तो आप लोगों के पास S ओवर K नेचुरल लॉग ऑफ W, तो नेचुरल लॉग ऑफ W की ये वाली वैल्यू जो है वो आप क्या करें यहाँ पर, या फिर ये सिंपली ये है इसको जब आप नेचुरल लॉग ऑफ W की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सारी K के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको ये बीच में से बेशक ना करें ये वाला, हाँ सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ W की वैल्यू पुट करेंगे K मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास जो है ये एंट्रोपी की आप लोगों के पास एंट्रोपी निकालने का तरीका है। और यहाँ पे अगर n जो है ये Na हो एवोगैड्रो नंबर हो तो उसको R कहते हैं, R आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है, R को आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये करने के आप लोगों को स्टेप बताता हूँ। ये जो एंट्रोपी कैलकुलेशन की है इसके आप लोगों के पास एंट्रोपी कैलकुलेशन के आप लोगों के पास कितने स्टेप हैं।
आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला लिया, उसका नेचुरल लॉग लिया, उसकी हर टर्म को ni से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका समेशन, पहला स्टेप लिया। दूसरा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ली, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लेके उसका नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेके आप लोगों ने इसके ऊपर जो है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करके आपने फिर इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन किया। इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आप लोग जो है वो कंपैरिजन करने के बाद आप लोगों के पास नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू की कुछ वैल्यू आ जाती है। इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है। नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू को आप लोग इस प्लैंक्स इक्वेशन में पुट करेंगे, जो आप लोगों के पास प्लैंक्स मैक्सवेल प्लैंक्स इक्वेशन है। नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके और फिर एंड पे आप जो n कैपिटल N है उसको एवोगैड्रो नंबर कहेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसके बाद वर्क फंक्शन है। अब जो आप लोगों ने एनर्जी की वैल्यू ऊपर फाइंड की है, मैं आप लोगों को एनर्जी की वैल्यू जो आप लोगों ने फाइंड की है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एनर्जी की वैल्यू क्या फाइंड की थी। एनर्जी की वैल्यू ये थी, अगर आप लोगों को याद है, RT² into partial natural log of Q over partial T। और देख लें इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू हो तो आप एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी ये इसी तरह यहाँ देखें, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन, बाकी सारे कांस्टेंट, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू हो तो आप लोग मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, एक टर्म तो यही वाली टर्म यहाँ भी है, RT स्क्वायर की जगह पे RT ये टर्म है, प्लस आप लोगों के पास R नेचुरल लॉग ऑफ Q और N है प्लस R। तो आप लोगों के पास ये एनर्जी फाइंड करने की टर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को Q पता होना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह की एक टर्म जो है वो एंट्रोपी वाली है, जिसमें ये T स्क्वायर नहीं है और साथ R नेचुरल लॉग ऑफ Q और N है प्लस R। तीन टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म, तो एंट्रोपी और एनर्जी आप लोगों ने इस तरह फाइंड किया। अब आप लोगों के पास वर्क फंक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है। वर्क फंक्शन आप लोगों के पास एनर्जी की वैल्यू आप लोग ऊपर निकाल ली है, एंट्रोपी की वैल्यू भी निकाल ली है, तो आप लोग एनर्जी की वैल्यू और एंट्रोपी की वैल्यू पुट कर दें। एनर्जी की वैल्यू पुट की और एंट्रोपी की वैल्यू पुट की। यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो आपके पास कैंसिल होती हैं, ये इससे कैंसिल हुआ, बाकी ये बना -RT कॉमन लेंगे तो आप लोगों के पास ये वर्क फंक्शन की वैल्यू। वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग प्रेशर कैसे फाइंड, ये इक्वेशन आप लोगों ने ऊपर निकाली, ये वाली इक्वेशन ऊपर निकाली। इस इक्वेशन का आप लोग टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले आपने नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस, इसको अलग-अलग कर दिया, फुल नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस नेचुरल लॉग ऑफ N प्लस 1। अब आप -RT से मल्टीप्लाई करें। अब इसको टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। जब इसको टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको, तो आप लोगों के पास क्या कुछ बनेगा, ये -R नेचुरल लॉग ऑफ Q बना, यहाँ सिर्फ -T बना, और फिर आप लोगों के पास सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, इसको वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। जब इसको वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, जिनमें वॉल्यूम वाली कोई टर्म नहीं है वो जीरो हो जाएंगे, ये टर्म भी होगी जीरो और ये टर्म भी होगी आप लोगों के पास जीरो, ये भी कैंसिल क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और कांस्टेंट में चेंज जीरो होता है। लेकिन अब देखें ये Q जो है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जब Q वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो इसको हम जीरो नहीं कर सकते, हम सिंपली लिखेंगे RT नेचुरल लॉग ऑफ Q ओवर V। ये याद रखें, वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, और यहाँ पे ये टर्म क्या बनेगी, ये है चेंज इन नेचुरल ऑफ Q विद चेंज इन वॉल्यूम, ये और ये आप लोगों के पास जो है ये आप लोगों के पास प्रेशर होता है, ये माइनस प्रेशर होता है, ये जो टर्म है चेंज इन वर्क फंक्शन विद चेंज इन वॉल्यूम, ये आपके पास प्रेशर होता है, माइनस प्रेशर होता है। आप ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर इसमें, माइनस और माइनस कैंसिल हो गई, प्रेशर ये आ गया। अब प्रेशर की वैल्यू, अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करते हैं,
तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आर टी स्क्वायर, उसके बाद चेंज इन पार्टीशन फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ क्यू और चेंज इन टेम्परेचर, ये आया। ये आपके पास एक चीज आ गई, ई की वैल्यू आपके पास ये है। उसके बाद जब एंट्रोपी की बात करते हैं, एंट्रोपी में क्या कुछ आता है? एंट्रोपी में हमारे पास आता है और नेचुरल लॉग ऑफ क्यू ओवर एन प्लस आर टी, और साथ ये टर्म आती है पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ क्यू ओवर पार्शियल टी, और साथ यहाँ पे आर माइनस आर है, ये प्लस आर है, लेट मी हैव अ लुक दैट वे, माइनस आर है, ये प्लस आर है, हाँ ये देखिए, प्लस आर सारी टर्म में प्लस, ये आप लोगों के पास तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये प्लस है, प्लस ये आ गया। देखिए बड़ा आसान है, सर में पार्टीशन फंक्शन इन्वॉल्व है, बाकी कांस्टेंट है, ये एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास जो प्रेशर की वैल्यू आई वो यही टर्म जो दूसरे नंबर पे है ना, यही टर्म है, लेकिन पार्शियल टी की जगह पे पार्शियल बी है। चेंज इन नेचुरल लॉग ऑफ क्यू विद चेंज इन वॉल्यूम, ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देख लें, थोड़ा थोड़ा आप जुबानी भी याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन वॉल्यूम चेंज करने से पार्टीशन फंक्शन में क्या चेंज आता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर टी के साथ। ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी कैसे फाइंड? गिब्स फ्री एनर्जी होती है एच माइनस टी एस होता है। अब एच क्या होता है? ई प्लस पी वी, और उसके साथ ई माइनस टी एस, ये हमारे पास होता है ए प्लस पी वी बन गया, ए प्लस पी वी। ए की वैल्यू आप लोगों के पास अभी आप लोगों ने निकाली ऊपर, वो पुट करें। प्रेशर की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को बताई है, वो पुट करें यहाँ पे। आप लोगों के पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई। सिंपली उसको फिर आर टी जो है वो कॉमन ले दिया। बड़ी आसानी से आप लोग अगर सिर्फ इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड कर लें, वही आगे जाके इस्तेमाल होगी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी की वैल्यू। हीट कांस्टेंट, हीट कंटेंट एच इज इक्वल टू ई प्लस पी। एनर्जी की वैल्यू आप लोगों के पास ये है, प्रेशर की वैल्यू ये है, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर, ये सारा स्क्वायर। मैं आप लोगों से सजेस्ट करता हूँ, ये आखिरी वैल्यूज के बारे में तो ये कहता हूँ कि आप लोग इंटरनल एनर्जी की वैल्यू और एंट्रोपी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जुबानी याद करके बाकी सारी टर्म्स खुद से करने की कोशिश करें। इन तमाम टर्म में एक चीज आप लोग देखेंगे, वो ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन फंक्शन आपके पास हो और डिफरेंट टेम्परेचर पे पार्टीशन फंक्शन की वैल्यूज पुट करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि आप लोग तमाम ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की वैल्यूज जो है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।